जैसे ही उस औरत को दूसरा जन्म मिला, उसने सबसे पहले अपनी बहन की गर्भावस्था वाली गोलियां बदल दी। असल दवाइयों की जगह उसने उनमें चीनी भर दी, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसकी बहन ने वही गोलियां खाई थीं और कुछ ही देर बाद वो मुंह से खून उलटने लगी थी। पूरा परिवार उसी पर टूट पड़ा था। उसे निर्दयी और क्रूर कहा गया। लोगों ने कहा, तुम जानती थीं तुम्हारी बहन और जीजा 7 साल से बच्चा होने की कोशिश कर रहे थे और जब आखिरकार वो वक्त आया तुमने सब बर्बाद कर दिया। उसके पिता गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने लाठी उठाई और उसे पीट पीट कर मार डाला। लेकिन जैसे ही वो मरी, कुछ अजीब हुआ। समय पीछे घूमने लगा। जब उसने फिर से आंखें खोली, वो उसी दिन लौट आई जिस दिन वो अपनी बहन की गोलियां लेने गई थी। उसकी बहन जन्म से गूंगी थी, इसीलिए सिर्फ वही उसकी आवाज को समझ सकती थी। उसने कसम खाई, इस बार मैं असली अपराधी को ढूंढ निकालूंगी। उसका जीजा काम पर जाने ही वाला था तो उसने जल्दी से कहा, आप घर पर रहिए, मैं आपकी जगह दवा ले आती हूँ। माँ ने हामी भर दी। घर की बात है, मदद करनी चाहिए। लेकिन उसकी बहन बेचैन हो उठी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, इशारों में कहा, पहले दवा लेकर आओ। वो बोली, थोड़ी देर बाद ले आऊंगी। मगर बहन ने जिद पकड़ ली। इशारों से आग्रह करती रही। माँ ने भी कहा, पहले जाकर दवा ले आ। बहन ने अजीब सी मुस्कान दी और उसी पल वो औरत समझ गई कि चाहे वो कुछ भी कहे, इस घर में कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए उसने तय किया, अब मैं भी खेल खेलूंगी। वो स्टोर गई, जहरीली गोलियों की बोतल ढूंढी, उसे चीनी से बदल दिया। फिर पेट दर्द का बहाना बनाया और बोली, जीजा जी जरा आप ही जाकर दवा ले आइए। वो गए और आखिरकार वहीं अपनी पत्नी को दवा देकर आए। पर जैसे ही बहन ने दवा खाई, वो फिर से खून उगलने लगी। पिता गुस्से में चिल्लाए, तूने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की है। वो सफाई देने लगी, मैंने तो नहीं दिया, जीजा जी लाए थे दवा। पिता का गुस्सा अब दामाद पर उतर गया। जीजा हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या कहें। गूंगी बहन इशारों में अपने पति का बचाव करने लगी। तभी जीजा ने जमीन पर गिरी दवा उठाई। देखा, वो तो सिर्फ चीनी थी। अगर जहर नहीं था, उसने सोचा, तो फिर खून क्यों निकला? औरत ने सीधे अपनी बहन की आंखों में देखा और पूछा, क्यों झूठ बोल रही हो? जीजा ने भी कहा, तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो? फंस गई बहन। उसने कागज पर लिखा, मैंने गलती से अपनी जुबान काट ली थी। सबने यकीन कर लिया, लेकिन वो औरत जानती थी बात कुछ और है। आखिर वो बच्चा क्यों खोना चाहती थी, जिसे पाने के लिए वो 7 साल से कोशिश कर रही थी? शाम को बहन ने लिखा, थोड़ा टहलने चले? वो बोली, नहीं, मेरा मन नहीं है। मगर बहन ने जोर देकर लिखा तो वो मान गई। दोनों धीरे धीरे चली। फिर बहन ने इशारे से व्हील चेयर मंगवाई। वो बोली, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। नीचे जाते जाते उसने कहा, हिलो मत, मैं अभी आती हूँ। वो जानबूझकर एक कैमरे के नीचे जाकर रुकी ताकि सब देख सकें कि वो वहाँ थी। कुछ ही पलों में उसकी बहन सीढ़ियों से गिर गई। अस्पताल में डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। बच्चा नहीं बच पाया। वो औरत सुन्न रह गई। जीजा पागलों की तरह चीखने लगे। 7 साल का इंतजार और अब सब खत्म। वो रो पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया। पर मन में सवाल था, क्या बहन ने खुद ही गिरने की कोशिश की या फिर कोई और इसके पीछे है? तभी बहन ने सबके सामने उसकी ओर इशारा किया। इसने धक्का दिया। पूरा परिवार उस पर टूट पड़ा। उसे राक्षस कहा गया। माँ ने थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाई, कृपया कैमरे की फुटेज देख लो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन पिता गुस्से में अंधे होकर लाठी उठाई और उसे फिर से बेरहमी से पीटने लगे।